अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जब भी किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रहे हो बैक वक्त और इसके साथ साथ इसके ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही हो, या स्टेट ऑफ रेस्ट में इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही हो, कोई चेंज नहीं आ रहा हो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को अपने हथेली पर रख देता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त इस मार्कर पर दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं, ठीक है। एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्शन कर रहे हैं, डाउनवर्ड इस पर फोर्स लग रहा है जमीन की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और दूसरा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो मेरे हाथ की वजह से नॉर्मल फोर्स होता है, जो कि इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के असल को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। और बॉडी रेस्ट में है, यानी मेरे हाथ में ये मार्कर किया है, ये रेस्ट में है, ठीक है। इसके रेस्ट का हालत में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये मार्कर किया है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इस तरह मैं जो है ना जमीन पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे वेट और जमीन की वजह जो नॉर्मल फोर्स मुझ पे लग रहा है, मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं क्या हूँ, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, ठीक है। इसके अलावा जब कोई लैम्प जो है ना, जब कोई बल्ब बल्ब अपनी तार की वजह किसी सीलिंग से जो है ना लटक रही हो, तो इसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसके वायर में, इसके तार में जो टेंशन होती है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और मैग्नीट्यूड में एक जैसे हो, तो बल्ब जो है ना वो एक खास इक्विलिब्रियम के साथ लटक रहा है, ठीक है। इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस तरह इसके अलावा जब कोई पैराट्रूपर पैराशूट की मदद से जहाज से छलांग लगा के जमीन की तरफ आ रहे हैं एक हाई स्पीड के साथ, तो एक खास वक्त गुजरने के बाद वो एक टर्मिनल एक कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर देता है, और उस वक्त इस आदमी का जो वेट होता है वो जमीन की तरफ जो है ना एक्टिंग कर रहे हैं डाउनवर्ड, इस पे फोर्स लग रहा है ये वेट की वजह से, और इस पर इस पैराशूट की वजह से जो ड्रैग फोर्स है ऊपर की तरफ, इसका इफेक्ट ऊपर की तरफ होता है ड्रैग फोर्स का, और इसका वेट जो है ना डाउनवर्ड होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो दोनों एक दूसरे के असल को कैंसिल कर देते हैं, और आदमी जो है ना कौन सा स्पीड वेलोसिटी के साथ जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये आदमी जो है ना इस पर दोनों फोर्स सिपर हो जाते हैं, तो फिर इसका ये मोशन, ये कांस्टेंट मोशन किसकी वजह से होते हैं? तो ये इसकी इनर्शिया की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें अपना इनर्शिया होता है, द टेंडेंसी ऑफ टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से अगर इस पर दोनों फोर्स का इफेक्ट जीरो होता है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फिर भी अपनी इनर्शिया की वजह से ये बंदा जो है ना जमीन की तरफ एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि दोनों फोर्सेस पर एक्टिंग कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इक्विलिब्रियम में है। इस तरह इसके अलावा एक मोटर कार किसी सड़क पर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बात याद रखना चाहिए कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स जीरो होगा, क्योंकि जब फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो न्यूटन के कानून के से हम जानते हैं सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए। तो जब ये फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, तो एम ए जीरो के बराबर हो जाएगा, और इससे क्या आएगा, जीरो अपान एम ए इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो एक्सेलरेशन। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में चाहे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो या स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसके अलावा जब कोई गाड़ी का कोई पहिया या कोई और चीज एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक एंगुलर स्पीड के साथ रोटेशन कर रही हो, तो वो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने इस टायर को गाड़ी का बनाया जो कि खास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और ये इक्विलिब्रियम है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम इक्विलिब्रियम को इस तरह डिफाइन करते हैं, अ बॉडी a body is said to be in equilibrium when several forces acting on a body, and there is no change in its state of translational translational and rotational
मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज स्टेट ऑफ रोटेशन, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। यानी वो कंडीशन जो कि मैंने पहले बताया कि जब भी हमारे पास किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हो बैक वक्त और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो हो और बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन में या इसकी रोटेशनल मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा हो तो बॉडी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो किस्में होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स, इसके अकसाम के बारे में बताता हूँ। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसके कितने अकसाम होते हैं? पहला वाला टाइप जो है वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम जब किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस अमल कर रहे हो या तो वो रेस्ट में हो या इसके ट्रांसलेशनल मोशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी बताया कि ये बल्ब जो है ना किसी सीलिंग से लटक रही है तो इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इस तरह ये पैराट्रूपर पैराशूट की मदद से जमीन की तरफ आ रहे हैं तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ये एक्सेलरेटर नहीं होता तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इस तरह मोटर कार जो है ना सड़क पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई तब्दीली नहीं आ रहा है तो ये मोटर कार क्या है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा किस्म क्या है इक्विलिब्रियम का? दूसरा किस्म है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर अमल कर रहा हो और इसकी रोटेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेशन कर रहे हो और इसकी रोटेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही हो तो बॉडी क्या होगा, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गाड़ी का टायर जो है ना एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ जब ये रोटेट हो रहे हो तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है और इसकी स्टेट ऑफ रोटेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इस तरह वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है जो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, कपड़े घुमाने के लिए या कपड़े को खुश करने के लिए उसका जो ड्रायर होता है वॉशिंग मशीन में लगा होता है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रहा है तो क्या होता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। इस तरह इसके अलावा पंखे जो कमरे में हवा पैदा करने के लिए घूम रही हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रही है तो इसके स्टेट ऑफ रोटेशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो वो क्या होता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये एक था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा किस्म जो था वो था रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दोनों ही इक्विलिब्रियम में जिस्म का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि नेट फोर्स बॉडी पर जब जीरो हो तो एक्सेलरेशन कहाँ से पैदा होगा, जब फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। न्यूटन के कानून के मुताबिक एक्सेलरेशन भी जीरो फिर जीरो होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। किसी बॉडी को परफेक्ट मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दो कंडीशन जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, यानी किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये जरूरी है कि जो फोर्सेस, जो नंबर ऑफ फोर्सेस बॉडी पे अमल कर रहे हो इसका नेट रिजल्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख देते हैं, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये समेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस है, समेशन F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, यानी जो फोर्सेस बॉडी पे अमल कर रहे हैं इसका सम कितने के बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा जब नंबर ऑफ फोर्सेस पर अमल कर रही है तो उसको जीरो
होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फोर्स को इसके कंपोनेंट में शक्ल में लिखें तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए इस तरह पे मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम फोर्स को इसके कंपोनेंट के शक्ल में लिख ले तो फिर समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये 0 हो जाए तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सिर्फ बॉडी पर हम नंबर ऑफ फोर्सेस का नेट रिजल्ट क्या कर देते, 0 कर देते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी जो है ना इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्योंकि इसमें रोटेशन पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ठीक है, अब इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस का सम क्या है, 0 है, ये मोशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसके एक्सरे को थोड़ा सा फोर्स इस पर अप्लाई करूँ तो ये ट्रांसलेशन के बजाय क्या होगा, इसमें रोटेशन पैदा होगा। ठीक है, तो ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इसके स्टेट ऑफ रोटेशन में चेंज आया। ठीक है, तो बॉडी को मुकम्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सम ऑफ ऑल द टार्क जो बॉडी पे अमल कर रहा हो इसको भी 0 होना चाहिए। जो टार्क बॉडी पे अमल कर रहे हो इस सारे का नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, sum of all torques acting on body must be 0। दूसरा कंडीशन किया है, जो नंबर ऑफ टार्क्स बॉडी पे अमल कर रहे हो इसका रिजल्ट भी 0 होना चाहिए, नेट रिजल्ट इसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी फिर क्या होगा, परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख देते हैं, समेशन टॉ इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास स्टार के दो किस्म होते हैं, एक क्लॉकवाइज स्टार होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्टार होता है। तो हम इसको अगर इसके क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में लिख ले तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, समेशन टा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू समेशन टा एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज स्टार के एंटी क्लॉकवाइज स्टार के बराबर होना चाहिए, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लाके टा क्लॉक माइनस समेशन टा एंटी इज इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ ऑल द टार्क बॉडी पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तब बॉडी जो है ना मुकम्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी बॉडी को मुकम्मल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और इसके साथ इस पर सम ऑफ ऑल द टार्क्स भी जो है ना 0 होना चाहिए, तब भी बॉडी मुकम्मल यानी कंप्लीट परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल भी दी, एग्जांपल से भी आप लोगों को समझाया कि इक्विलिब्रियम के अकसाम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होता है और एक रोटेशनल होता है, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम स्टैटिक और डायनामिक हो सकता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब बॉडी हमारे पास रेस्ट में होता है। ठीक है, जैसा कि ये मार्कर मेरे हाथ में जो है ना पड़े है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इस तरह जब कोई पेन वगैरह कमरे के छत से लटक रहे तो वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम एक वो होता है जिसमें बॉडी मोशन में हो, या ट्रांसलेशनल मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो। तो एक डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा और दूसरा डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक था आज का इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।